लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम CSS को 3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका था कि इनलाइन, फिर उसके बाद इंटरनल, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल। अब आगे हम मूव करते हैं और डिफाइन करते हैं कि ये इसका क्या मतलब है, इनलाइन CSS का क्या मतलब है, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझा दूं। An inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element। कि आप एक सिंगल HTML एलिमेंट के ऊपर कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं ना, उसको आप यूज़ करेंगे स्टाइलिंग के लिए, तो उसी टैग में आप उसको लिखेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे ये एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं ना, H1 है, ये पैराग्राफ है। अब H1 ओपनिंग टैग, अच्छा ये ओपनिंग टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे, क्लोजिंग से उसका कोई कंसर्न नहीं होता। जस्ट ओपनिंग या जो आपका स्टार्टिंग टैग होता है ना, स्टार्टिंग टैग या जो आपका ओपनिंग टैग होता है, आप उसको जो भी बोलते हैं, उसमें यूज़ होता है। किस तरह यूज़ होता है, स्टाइल लिख देंगे इक्वल और फिर इन्वर्टेड कामाज में ये लिख देंगे। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट, ये CSS का हो गया एट्रीब्यूट। और यहाँ पे ये जो कलर है ना, ये प्रॉपर्टीज हो गई, CSS प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास आ जाता है इनलाइन CSS कि आपने, अच्छा CSS में थ्रू आउट आप यही CSS प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे, इसमें कोई और मतलब नहीं है। आप इनलाइन करते हैं, इंटरनल करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, तीनों तरीकों से जो भी आप काम करते हैं उसमें आप CSS प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग है। बाकी प्रॉपर्टीज सबके सेम है, सेम प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करेंगे, लेकिन तरीका उसका अलग अलग होगा कि आप उसको किस तरीके से, किस स्टाइल में या किस वे में आप उसको यूज करते हैं। उसके बाद ये पहला है इनलाइन। कि इनलाइन में हमने समझा दिया कि ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं कि यहाँ पे मैंने इस टैग के ऊपर ये CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख ले H1 ए ब्लू हेडिंग, ये देख ले, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आप इसका आउटपुट है। उसके बाद रेड पैराग्राफ, उसका ये आउटपुट आप देख सकते हैं, रेड पैराग्राफ। अब सिंपल HTML में हम करेंगे तो ये ब्लैक नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे इस पे स्टाइल लग गया कि कलर रेड, तो इसने उसका कलर रेड कर दिए। तो ये क्या है, ये इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS क्या होता है वो आपको मैंने समझा दिए, किस तरह काम करता है वो भी मैंने आपको समझा दिए। CSS प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हमने समझ लिए। अब प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं और इसको हम, ये हमें नज़र किस तरह आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप की तरफ जाता हूँ। ये हमारा वर्क फोल्डर था, यहाँ पे हम वो काम करते होते हैं। तो यहाँ पे ये था, इसको मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट्स के साथ। इसमें हमने काम किया था, ये देख ले, ये वो पिछला हमारा HTML का पूरा काम था कि HTML में हम वेब पेज किस तरह बनाते हैं। उसमें टैग्स हमने डिफ़ाइन किए थे कि मुख्तलिफ टैग्स जो है ना, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको सामने ओपन हो गए। अच्छा, ये आई फ्रेम और ये यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीज़ें हमने उसमें वो लिंक किए थे कि ये हमें किस तरह नज़र आएंगे। तो हम उसको अभी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि नीचे आके ना, अब यहाँ पे कोई पैराग्राफ वगैरह, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए, अच्छा यहाँ पे कोई वो देख लेते हैं टेक्स्ट वगैरह। बल्कि सबसे टॉप पे मैं कर देता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, कब लाइव व्यू में यहाँ से बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ वगैरह ऐड कर देता हूँ, पैराग्राफ में ऐड कर देता हूँ। बाहर से इंपोर्ट कर देते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ।
यहाँ से ये हम कुछ उठा लेते ताकि जिसमें टैक्स ज़्यादा हो। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं अपने ब्रैकेट एडिटर में। हम क्या करते हैं, सबसे टॉप पे मैं करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये देख ले हमारे पास जो है ना वो हमने वो टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गए। इसको मैं H1 कर देता हूँ, हेडिंग में बंद कर देता हूँ। कंट्रोल को मैं कंट्रोल वी, उसको मैंने हेडिंग में बंद कर दिए और इन सारे टेक्स्ट को मैं पैराग्राफ में बंद कर देता हूँ। अब ये मैंने एक पैराग्राफ लगा दिए, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे ये मैंने कंट्रोल वी कंट्रोल एस में करता हूँ या सेव करता हूँ। पहले आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ किस तरह ये नज़र आ रहा है। तो अब ये देख ले यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया है ना वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ रिलोड। तो ये देख ले आपका ये हेडिंग आ गए और ये पैराग्राफ आ गए। तो ये यहाँ पे इस तरह हम मतलब वो हमने लगा दिए। अच्छा, अब हम चेक करेंगे इसके ऊपर इनलाइन सीएसएस अप्लाई करेंगे। इनलाइन सीएसएस हम किस तरह अप्लाई करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसको हेडिंग दे देता हूँ, इनलाइन सीएसएस, कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पे स्टाइल अप्लाई करता हूँ। मैं यार चाहता हूँ कि ये सीएसएस यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल। ये देख ले ऑटोमेटिकली आ गया स्टाइल, और यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, ये टेक्स्ट अलाइन, इसको आप एंटर करेंगे ना तो ये यहाँ पे आ जाता है कि सेंटर एंड इनहेरिट। अच्छा, सेंटर में आ जाता है, इनहेरिट और ये सारी चीज़ें इसको छोड़ दे आप, लेफ्ट राइट और उसमें जस्टिफाई, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो मैं इसको फिलहाल सेंटर में चाहता हूँ, मैं सेंटर में कर देता हूँ। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। वापस मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। इनलाइन सीएसएस को मैंने सेंटर में कर दिए। अच्छा, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ कि यार इसका ये बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज करता हूँ। अच्छा, पहले चलिए इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी। मैं आपको एक बता दूँ, ये स्टाइल एट्रीब्यूट आपने लगा दिए, ये आपकी सीएसएस प्रॉपर्टी आ गई। सीएसएस प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। तो यहाँ पे अब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी एक प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आप 2, 3, 4 जितनी आप लगाना चाहते हैं ना, उतनी आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट की हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। जस्ट आपने सेपरेट करना है उसको सेमी कॉलम से। आपका जो ये सेमी कॉलम होता है ना, ये आप लगाएंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट कर देगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेमी कॉलम मैंने लगा दिया, लेकिन ये याद रहे कि आप अगर दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं ना तो इन इन्वर्टेड कामास के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सेंटर आर के बाद सेमी कॉलम मैंने लगा दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर। ये देखते सी मैंने लिख दिया, ये इसने सजेशन मुझे दे दिया कलर। यहाँ पे अब आप जाते हैं ना और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्राउन। इसको मैं अब कर देता हूँ सेव। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देख ले इसका कलर भी चेंज हो गया। अब अगर ये सेमी कॉलम में हटा दूँ, ये सेमी कॉलम, ये आपका प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट करता है।
अगर इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको हटा दूं तो फिर क्या करेगा, काम करेगा या नहीं? तो ये फिर काम नहीं करेगा। कंट्रोल एक्स मैंने कर दिए, कंट्रोल एस मैंने कर दिए। अब मैं जाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये से प्रॉपर्टीज चले जाएंगे। ये देख ले, सेंटर वाले ने भी काम छोड़ दिए, जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने किया था वो भी ख़त्म हो गए, और साथ में जो कलर का वो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था वो भी ख़त्म हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, उसको कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, कंट्रोल एस। अब दोबारा दिखाता हूँ, रिफ्रेश। ये देख ले, बैकग्राउंड भी अब साथ में मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एंड में या यहाँ पर बेशक आप कर दे, लेकिन आपका सेमीकोलम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेमीकोलम, और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे कलर लिख दिया, यहाँ पे कलर सजेशन कर दी उसने, ब्लरी वुड इसको मैं कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस में कर देता हूँ, और यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, ये देख ले, इसका कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, एक और मैं अप्लाई करता हूँ, उसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का। तो उसके लिए यूज़ होता है फॉन्ट फैमिली। ये आप लिखेंगे तो ये देख ले, यहाँ पे आपके पास बिल्ट इन कुछ आ रहे। इसके अलावा भी मज़ीद आप गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मोनोस्पेस। अब इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको देख ले, इनलाइन सीएसएस अभी चेंज होगा। ये देख ले, एक गंदा सा स्टाइल आ गया। कंट्रोल जेड मैं करता हूँ, और अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा कोई स्टाइल लिखता हूँ तो ये देख ले मेरे पास सजेशंस नहीं आ रहे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास ये कॉलम होता है ना, इसको आप इरेज कर दे और दोबारा उसको लिख दे तो आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। अगर आपको नाम याद है तो आप अपने नाम से टाइप भी कर दे। अब यहाँ पे चूंकि मुझे स्टाइल याद नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टाइल्स अवेलेबल है, तो मैं बैक स्पेस से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये देख लिया, इसने मुझे प्रॉपर्टीज दे दी। तो कर्सियो उसको यूज करते चेक करते कंट्रोल एस, और इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ये अब थोड़ा सा बेहतर है। तो ये इस तरह, मतलब इस पे मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अच्छा, आगे अब इन दोनों पे जो पैराग्राफ हमने अप्लाई किया था, यूज किया था, इसके ऊपर अब हम मजीद लगाते हैं। तो उसको हम किस तरह करते हैं कि आप इसका जो हेडिंग है ना, ये H1 उसका हेडिंग है, इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल। आप क्या करेंगे, आप STYLE स्टाइल लिख देते हैं और इक्वल टू फिर इन्वर्टेड कामास। तो ये आपके पास इनलाइन CSS आ गए। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिए और इसको मैं कर देता हूँ कोई हल्का सा लाइट कलर यूज करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कोरल। अच्छा, इसको मैंने इस तरह कर दिया, कंट्रोल एस मैं करता हूँ और यहाँ पे जाके अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये देख ले, इसके ऊपर टेक्स्ट कलर मैं ग्रीन लगाना चाहता हूँ या रेड लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसका सेमीकोलन लगा दिए और कलर रेड। ये देख ले, रेड आपके पास आ गया। इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिए, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। ये देख ले इस तरह। अब इस पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। इस पैराग्राफ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टाइल मैंने लिख दिए। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में हम कोई इमेज लगाते हैं, स्टाइल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे आपके पास आ रहे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज पे मैंने क्लिक कर दिए, तो अब यहाँ पे आप उसको बताएंगे कि आपका इमेज कौन सा है। तो यहाँ पे मैं URL दे देता हूँ और उसको बता देता हूँ, अच्छा ये वो इमेजेस है जो हमारे पास उस फोल्डर में पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ
लोगो वाइट बैकग्राउंड, ये हमारे चैनल का लोगो है। इसको मैं चेक करता हूँ कि ये किस तरह नज़र आएगा। जस्ट आपके डेमो के लिए, मुझे पता है कुछ खास नज़र नहीं आएगा, आप अपनी मर्ज़ी से सही पर बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, अब इस तरह आप अपने बैकग्राउंड में जो है ना टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं इसकी ऊपर टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कलर, और कोई डार्क सा येलो में कर देता हूँ, या येलो ग्रीन कर देता हूँ। कंट्रोल एस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, उसके ऊपर टेक्स्ट कलर भी चेंज होगा, लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा, तो ये ग्रीन में हटा देता हूँ, सिर्फ येलो कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा वो गुजारा हो गया। अच्छा, इसका वो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ पैराग्राफ में। ये टेक्स्ट का जो साइज़ है ना, मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट, और ये देख ले यहाँ पे साइज़। अच्छा, साइज़ आप पिक्सल्स में देंगे, तो मैं इसको 24 दे देता हूँ px। अच्छा, काम नहीं किया इसका, px आप साथ में लिखेंगे। ये देख ले, मैंने इसको बोल दिया कि 24 px, वो सही नज़र नहीं आ रहा, मैं इससे दोबारा वो हटा देता हूँ। ये येलो कलर, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक होता है, लेकिन चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि ब्लू कर देता हूँ। कंट्रोल एस, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट आ गया, इसका साइज भी इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इनलाइन सीएसएस किस तरह यूज होता है। इनलाइन सीएसएस हमने यूज किए, यहाँ पे हमने जो है ना टेक्स्ट से लाइन यूज कर दिए, कलर यूज किए, बैकग्राउंड कलर यूज कर दिया, फॉन्ट फैमिली यूज कर दी, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इमेज हमने ऐड कर दिए कि क्या है, फॉन्ट साइज हमने देख लिए। तो ये सारी CSS की वो जो है ना, आप सिंपल HTML पे CSS किस तरह अप्लाई करते, ये हमने सीख लिया। और साथ में हमने इनलाइन CSS देख लिया कि इनलाइन CSS का क्या मतलब है और ये किस तरह यूज़ होता है। तो हमने इनलाइन CSS देख लिया। अब नेक्स्ट में हम जो है ना इंटरनल CSS देखेंगे कि वो क्या होता है। तो आप